शामली में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं को वेज बिरयानी के स्थान पर नॉन वेज बिरयानी खिलाने पर हंगामा खड़ा हो गया। श्रद्धालुओं ने इस मामले में आरोपी दुकानदार के विरुद्ध जमकर हंगामा किया और कहा कि इसने जानबूझकर हमें वेज के स्थान पर नॉन वेज खिला दिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दुकानदार तनवीर को गिरफ्तार कर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया। हिंदू धर्म गुरु यशवीर महाजन ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वो आरोपी दुकानदार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि ये मामला जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के दिल्ली बस स्टैंड का है। यहाँ पर कस्बा निवासी तनवीर बिरयानी दुकान है, जिनकी दुकान के बाहर खड़ी उनकी ठेली पर वेज बिरयानी का स्टिकर लगा है। इस स्टिकर को देख 4 युवक अनुज त्यागी, महेश कुमार, कमल कुमार और राजू निवासी हतवाला जिला पानीपत हरियाणा आए और इन्होंने खाने के लिए 4 प्लेट वेज बिरयानी ऑर्डर कर दी। सभी श्रावण मास में हरिद्वार में गंगा जल स्नान कर और पवित्र गंगा जल लेकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ही इनको भूख लगी। उन्होंने कांधला कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर अपनी गाड़ी रोकी। जब तनवीर ने 2 युवकों के हाथों में बिरयानी की प्लेट दे दी और उनमें से एक युवक ने उसे चखा तो उन्हें शक हुआ कि ये वेज नहीं नॉन वेज है। तब सभी लोगों ने बर्तन को चेक किया जिसमें उन्हें बिरयानी दी गई थी, तो उसमें मांस के टुकड़े मिले, जिस पर सभी युवक गुस्सा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी दुकानदार तनवीर को हिरासत में लिया। श्रद्धालु अनुज त्यागी का कहना है कि तनवीर ने जानबूझकर हमें नॉनवेज खिलाया, ये ठीक नहीं है। आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई, क्योंकि हम लोग श्रद्धालु हैं, हमारी कांवर खंडित की गई, हमारा धर्म भ्रष्ट किया गया। इस मामले में धर्मगुरु यशवीर महाराज ने कहा कि आरोपी तनवीर ने जो श्रद्धालुओं के साथ घिनौनी हरकत की है वो बर्दाश्त से बाहर है। शामली जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि आरोपी दुकानदार तनवीर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो खुद शामली पहुंचकर आरोपी दुकानदार तनवीर के घर के बाहर धरना प्रदर्शन देंगे। एएसपी संतोष सिंह ने बताया कि कांधला में खाने के विवाद को लेकर कुछ मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ है। किसी भी पक्ष ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है, फिर भी हमने कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए शांति भंग की धाराओं में चालान किया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। हम हरिद्वार से जल लेके आ रहे थे, कांधला अड्डे पे, दिल्ली अड्डे पे हमें भूख लगी तो हमने साइड में गाड़ी रोक के तो हम वेज बिरयानी लिखा हुआ था उस रेड़े के पास गए। वहाँ पे हमने बोला कि 4 प्लेट लगा दे। 4 साथी थे मेरे साथ में दोस्त, तो एक उनमें से एक हर सोमवार को फास्ट रखता है, तो वो जल लेके आया था, उसके साथ हम गए थे, तो हम भी जल उठा के लेके आए थे। तो जैसे हम कांधला बस अड्डे में पहुँचे तो वहाँ बिरयानी की रेडी लगी हुई थी। हमने बोला कि 4 प्लेट कर दो, उसने पैक कर दिया 2 प्लेट। 2 मेरे दोस्त ने खा ली, मतलब खाने के लिए तैयारी करी है, तो उसमें हमें डाउट हुआ इसमें एक मांस है। तो मैंने उसे बोला कि उगाड़ के देखना भाई, दिखाना एक बार, इसमें हमें लगा कि मांस का टुकड़ा। बोला नहीं वेज है, उसने बोला कि वेज है, लेकिन हमें डाउट हुआ तो मैंने उगाड़ के देखा तो वो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो उस बात पे फिर वहाँ हंगामा हुआ, हमारी कावड़ खंडित की गई, हमारा जल खंडित किया गया और हमारा धर्म भ्रष्ट किया गया। उसमें मांस जब हमने उगाड़ा तो उसमें मांस के टुकड़े थे, चिकन के नहीं, मांस के टुकड़े हुए। तो हमने 112 पे फ़ोन किया, 112 पुलिस वाले आए, वहाँ के उन्होंने मामला देखा, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। हम इस पर पूरी कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, इस पर पूरी कार्रवाई होए, इसके एक्शन लिया जाए, इस पर तगड़ा एक्शन होए। हमारी कावड़ खंडित की है और हमारा धर्म भ्रष्ट किया इसमें। कल 4 अगस्त 2024 की घटना, हरियाणा के 4 कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आ रहे थे। जब वे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांधला कस्बा में रुके तो उनका मन खाने के लिए हुआ, तो उन्होंने एक ठेली पर शुद्ध शाकाहारी बिरयानी लिखा हुआ देखा, तो उससे पूछा। उसने कहा कि शुद्ध शाकाहारी बिरयानी है। और जब वे बिरयानी खाने लगे तो उन्हें कुछ शंका हुई। उन्होंने
बिरयानी वाले बर्तन के ढक्कन को देखा हटा करके, तो उसमें बिरयानी के साथ मांस भी था, और मांस कहीं का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। कावड़ लाने वाले सावन के महीने में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते। उस मुस्लिम लड़के की ये कैसे हिम्मत हुई कि वो सावन के महीने में कावड़ वालों को मांस खिला रहा है बिरयानी में, और उसने अपने ठेली पर शुद्ध बिरयानी तो लिखा हुआ है लेकिन अपना नाम नहीं लिख रखा था। हम यही तो कहते हैं कि ये मुसलमान नाम छिपा करके हिंदुओं को धोखे से अपनी दुकान पर कुछ भी खिलाते हैं। उस लड़के को जब हंगामा हुआ पुलिस ने पकड़ लिया, और सुना जा रहा है कि हल्की धाराओं में उसका चालान किया जाएगा। लेकिन शामली पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि उसने अपनी दुकान पर न तो अपना नाम लिखा था मुस्लिम लड़के ने, और न फूड लाइसेंस की प्लेट लगी हुई थी, और उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं का, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये गलत कार्य किया है। तो हल्की धाराओं में चालान न हो, संबंधित गंभीर धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। और यदि गंभीर धाराओं में चालान न हुआ तो हम शीघ्र ही हिंदुओं को लेकर के उस बिरयानी बेचने वाले मुस्लिम लड़के के मकान पर भारी आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब गंभीर धाराओं पर उसका मुकदमा, गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ये लोग एक व्यू पीट रहे, फिर एक एसएसआई आ रहे मौके पे पीट रहे। जी, आपके द्वारा ही अभी एक वीडियो दिखाया गया है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। अभी वीडियो किस थाने का है, कहाँ का है, कब का है, इसकी जांच के लिए संबंधित थाने को भेजा गया है। जो भी आवश्यक तथ्य आते हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा, इसके हिसाब से अगली कार्रवाई कराते हैं। ठीक है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप, और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।